हेलो दोस्तों, सो हाजिर हूँ एक बार फिर से बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। बट उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की शुरुआत हमारे मेन लीड को दिखाए जाने से होती है, जो कि अपनी कार में होता है एंड इसका नाम हुओ होता है और ये हुओ ग्रुप का ही सीईओ होता है। उसका असिस्टेंट कार ड्राइव कर रहा होता है। वो कहता है आपको शादी कर लेनी चाहिए, आपको अपनी दादी की बात मान लेनी चाहिए। जिस पर वो कहता है मुझे इस तरह की लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम ही देखो उसने मुझे ड्रग दिया है। जिस पर असिस्टेंट कहता है तो आपको किस तरह की लड़कियां पसंद है। जिस पर उसे अपने पास्ट की कुछ झलकियां नजर आती है, जिसमें उसके साथ एक लड़की होती है जिसका चेहरा हल्का धुंधला होता है और वो कहती है क्या तुम मुझे किसी नई जगह पर लेकर चलोगे। असिस्टेंट हुओ से कहता है क्या आप अभी भी उस लड़की को याद कर रहे हैं। उस हादसे को 8 साल गुजर चुके हैं, आपको ये भूल जाना चाहिए, करते रहो। इसके बाद हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम कियाओ होता है और वो एज अ डिलीवरी गर्ल काम करती है। वो अपनी स्कूटी पर होती है और डिलीवरी करने जा रही थी, तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसका ध्यान रोड से हट जाता है और तभी वो अचानक से हुओ की कार के सामने आ जाती है और गिर जाती है। इसके बाद हुओ और मैनेजर दोनों ही कार से बाहर आते हैं। मैनेजर तो गुस्से में चिल्लाने लगता है, लेकिन हुओ जैसे ही कियाओ को देखता है तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। कियाओ भी उसको देखकर थोड़ी सी हैरान हो जाती है। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट से कहता है इसे कुछ पैसे दे दो और हॉस्पिटल ले जाओ। जिस पर वो कहती है नहीं नहीं, अभी मुझे ज़रूरी काम से जाना है, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती। इसके बाद हम कियाओ को एक होटल में देखते हैं जहाँ पर वो सामान डिलीवर करने के लिए आई थी। वो डोर नॉक करती है, दरवाज़ा खुलता है एंड दरवाज़ा और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो हुओ ही खोलता है एंड उसे ड्रग का नशा बहुत ही ज़्यादा हो चुका था। वो कियाओ को पहचान लेता है और कहता है तुम फिर से, उसका हाथ पकड़ के उसे रूम के अंदर खींच लेता है। वो उसे किस करने के लिए उसके करीब आता है, जिस पर वो कहती है ये आप क्या कर रहे हैं। इस पर वो कहता है मेरी मदद करो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा एंड वो उसको किस करने लगता है। इसके बाद वो उसे बेड पर लेकर जाता है और फिर वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कियाओ अपने आंसू बहा रही थी, तभी यहाँ पर असिस्टेंट भी आ जाता है, लेकिन हुओ उसे वहाँ से जाने को कहता है। इसके बाद हुओ कियाओ से कहता है मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। जिस पर वो कहती है मैं पैसों की लालची नहीं हूँ। इस पर वो कहता है अगर तुम्हें कोई नाम चाहिए तो मैं तुमसे शादी भी कर सकता हूँ। इस पर वो कहती है भला हम शादी कैसे कर सकते हैं, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। जिस पर वो अपना कार्ड देते हुए कहता है अभी जानने के लिए बहुत सारा टाइम बचा है, तुम मुझे कॉल कर सकती हो एंड वो वहाँ से मैनेजर के साथ चला जाता है। उसका मैनेजर कहता है सर आपको किसी अपने बराबरी की लड़की से शादी करनी चाहिए, ये तो सिर्फ एक मामूली सी डिलीवरी गर्ल है। जिस पर हमारा हीरो वॉज लाइक अगर मैं अपनी बराबरी की लड़की ढूंढने जाऊं तो मुझे पूरे शहर में कोई नहीं मिलेगी। अगले सीन में हम कियाओ को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां पर फाइनली उसने अपनी मॉम के सारे बिल्स को पे कर दिया था और वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है। पर तभी यहाँ पर उसके बायोलॉजिकल फादर, उनकी दूसरी वाइफ और उनकी एक बेटी जो आन आ जाते हैं। उनको देखकर कियाओ थोड़ी सी शॉक होती है और वो कहती है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर उसके डैड कहते हैं मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर हूँ, क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता। जिस पर वो कहती है जब आपने मुझे और मेरी मॉम को छोड़ दिया था तब आपको ये बात याद नहीं आई थी क्या। जिस पर उसके फादर गुस्से में भड़कते हुए कहते हैं क्या तुम अपने फादर से इस तरीके से बात करोगी। इस पर उनकी वाइफ कहती है सीधा मुद्दे की बात करो और वो कियाओ से कहती है दरअसल ये मेरी बेटी है और ये हाल ही में अब्रॉड से आई है और अब ये हु ग्रुप के वारिस से शादी करने वाली है। जिस पर कियाओ वॉज लाइक तो इससे मेरा क्या लेना देना है, जिससे शादी करवानी है करवाओ। पर तभी उसका बाप कहता है दरअसल उसकी किडनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो हमें उसका किडनी ट्रांसप्लांट कराना है। हमने चेक करवाया है तुम्हारी किडनी उससे मैच होती है तो हमें तुम्हारी किडनी चाहिए। ये सुनकर तो कियाओ शॉक होती है और कहती है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती है, मैं इकलौती इंसान हूँ जो उनका ख्याल रखती हूँ और आप लोग मेरी ही किडनी लेने के पीछे पड़े हैं। जिस पर इसका बाप कहता है तुम्हें उसके बदले में पैसे मिलेंगे। इस पर वो इनकार कर देती है, पर तभी उसके डैड कहते हैं
वैसे तुम्हारी मॉम बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है और वो अपने डैड को धक्का देती है और जल्दी से रूम में जाती है जहाँ पर उसकी मॉम नहीं होती। तभी यहाँ पर ये तीनों भी आ जाते हैं और कहते हैं तो बताओ क्या है तुम्हारा फैसला, तुम कब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हो। वो कहती है तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर वो कहते हैं क्योंकि हमारी बेटी हु परिवार की बहू बनने वाली है, इससे तुम्हारा भी बहुत फ़ायदा होगा। जिस पर क्या गुस्से में कहती है बिल्कुल नहीं, वो हु परिवार की बहू कभी नहीं बन सकती। एंड वो हमारे हीरो को कॉल करके कहती है मेरे हस्बैंड क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो। इसके बाद हम हु को देखते हैं जो कि अपनी ग्रैंड माँ के सामने होता है और उन्हें इस बात के बारे में पता चल चुका था। वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और तभी उसके पास कियाओ की कॉल आ जाती है जिस पर वो कहती हैं चलो तुम्हारे पास कॉल आ गया, उसे लेकर आ जाओ, मैं उस लड़की को देखना चाहती हूँ। इसके बाद हम कियाओ को देखते हैं जहां पर उसके डैड कहते हैं भला तुम्हें बचाने के लिए कौन आएगा, मैं भी देखता हूं। जिसके बाद ये बंदी वहां से भाग जाती है। उसके डैड कॉल करके अपने आदमियों को कियाओ को पकड़ने को कहते हैं। इसके बाद हम कियाओ को देखते हैं जो कि भाग रही होती है और अचानक से कुछ लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर उसके डैड, उसकी सौतेली माँ और उसकी बहन भी आ जाते हैं। उसके डैड आते ही उसे अपनी लातों से मारना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं भला मिस्टर हुओ तुम्हें बचाने के लिए क्यों आएंगे। और तभी वहाँ पर मिस्टर हुओ की आवाज़ आती है जिसके बाद वहाँ पर 3-4 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं और गाड़ी के अंदर से मिस्टर हुओ बाहर आते हैं। उनको देखते ही तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जियाना से पूछती हैं कि ये कौन है, जिस पर वो बताती है ये मिस्टर हुओ है। इसके बाद मिस्टर हुओ कियाओ के पास आते हैं और उसे उठाते हैं। वो कहते हैं जिसने तुम्हें परेशान किया है मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। इसके बाद मैनेजर उन तीनों को ही जमीन पर बिठा देता है एंड वो जियोन को एक तमाचा मारता है जिस पर वो कहती है तुम मेरे ऊपर हाथ कैसे उठा सकते हो। इस पर मैनेजर कहता है क्योंकि तुमने यंग लेडी को परेशान किया इसलिए मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है और जो तब से चिल्ला रही हो कि मिस्टर हुओ मेरे हैं, अगर अगली बार कुछ ऐसा बोला तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। वो कियाओ को लेकर जाने लगता है पर तभी वो कहती है मेरी मॉम अभी भी यहीं पर है, इन लोगों ने उन्हें छुपा कर रखा है। जिस पर मैनेजर जोर से जियोन के ऊपर चिल्लाता है तो वो बता देती है कि वो कहाँ पर है। इस पर हुओ उसको बोलता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मॉम एकदम सेफ रहेंगी। एंड वो उसको वहाँ से लेकर चला जाता है। सभी के वहाँ से जाने के बाद जियोन के डैड जियोन से कहते हैं ये सब क्या चल रहा है, तुमने तो कहा था मिस्टर हुओ तुमसे शादी करेंगे। जिस पर वो कहती है जब मैं अब्रॉड में थी तो उन्होंने मुझसे बोला था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी याददाश्त चली गई हो। और तभी इसके पास एक कॉल आती है और इसे पता चलता है कि इसको जॉब से फायर कर दिया गया है और ये सब मिस्टर हुओ के कहने पर ही किया गया था। जिसके बाद तो इसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और ये डिसाइड करती है कि ये मिस्टर हुओ को अपना बना कर रहेगी, साथ ही कियाओ से भी अपना रिवेंज लेगी। इसके बाद हम कियाओ को देखते हैं जिसको मिस्टर हुओ अपने घर लेकर आते हैं और यहाँ पर सभी मेड्स उनका बहुत ही अच्छे से वेलकम करती हैं। बटलर भी आकर उनका बहुत ही अच्छे से वेलकम करती है। इसके बाद हुओ कियाओ से पूछते हैं क्या उसे भूख लगी है, जिस पर वो साफ इनकार करती है। पर तभी उसके पेट में से आवाज़ आती है जिस पर वो हंसने लगते हैं। इसके बाद वो बटलर से खाना तैयार करने को कहता है। इसके बाद बटलर बहुत सारा खाना तैयार कर देती है। इतना सारा खाना देखकर कियाओ वाज लाइक हम दोनों इतना सारा खाना अकेले कैसे ख़त्म करेंगे। जिस पर वो कहता है हम लोग खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाते बल्कि एनर्जी के लिए भी खाते हैं, तो तुम्हें ये पूरा खाना ख़त्म करना है। इसके बाद हुओ के पास एक मैसेज आता है और वो कहता है मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, तुम ये खाना ख़त्म कर लो। एंड वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद कियाओ खाना खाती है। वो कहती है मेरा पेट भर गया। जिसके बाद बटलर खाना उठाने लगती है। वो कहती है अभी हुओ का इंतज़ार कर लो। जिस पर वो कहती है नहीं सर के लिए नया खाना बन जाएगा। जिस पर कियाओ कहती है तो इतना खाना वेस्ट हो जाएगा। जिसके बाद वो बंदी सारा खाना ख़त्म कर देती है। इतना सारा खाना खाने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और बहुत गहरी नींद में सो जाती है। ये देखकर हुओ को लगता है कि वो बीमार है। वहाँ पर ग्रैंड माँ भी आती है और वो कहती है तो यही वो डिलीवरी गर्ल है। जिस पर वो कहता है हाँ यही है वो। दरअसल इसकी माँ बीमार है और ये अपनी माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है। एंड वो बटलर को डांटते हुए कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि कौन इंसान बीमार है। जिस पर वो बताती है कि वो बीमार नहीं है, दरअसल उसने बहुत सारा खाना खा लिया। जिस पर ग्रैंड माँ थोड़ी सी शॉक होती है लेकिन वो उसकी गरीब हालत के बारे में बताता है। जिसके बाद
ग्रैंड माँ को उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा तरस आता है एंड वो हुओ से कहती है क्या तुम वाकई में इसके साथ शादी करोगी, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। इसके बाद वो कहती है तो फिर इसका तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना होगा। साथ ही वो ये भी कहती हैं कल तुम इसको शॉपिंग पर लेकर जाना। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। इस बंदी को होश आ चुका था एंड वो इसको शॉपिंग के लिए एक मॉल में लेकर आता है। इतना बड़ा मॉल देखकर कियाओ कहती है यहाँ पर तो बहुत महंगी चीज़ें मिलेंगी, जिस पर वो कहता है अब तुम हुओ परिवार की बहू बनने वाली हो तो यही मॉल तुम्हारे स्टेटस से मैच करता है। के बाद वो उससे कहती है क्या तुम सचमुच में मुझसे शादी करने वाले हो, जिस पर वो उसका हाथ पकड़ के उसे स्टोर के अंदर ले आता है। वो सेल्स गर्ल से कहता है तुम्हारे इस साल के जितने भी अच्छे कलेक्शन है वो सभी ले आओ। जिसके बाद कियाओ एक एक करके सभी ड्रेसेस ट्राई करती है लेकिन हुओ को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आती। वो हर एक ड्रेस को रिजेक्ट किए जा रहा था। फाइनली कियाओ एक वाइट कलर की ड्रेस पहनकर आती है जो कि हुओ को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। इसके बाद तो वो उस टाइप की बहुत सारी ड्रेसेस खरीद लेता है। वो अपने पुराने कपड़े उठाने लगती है जिस पर वो उसके पुराने कपड़ों को लेकर डस्टबिन में फेंक देता है। इसके बाद वो उसे दूसरे स्टोर ले जाने लगता है पर वो कहती है तुमने जो कपड़े दिलाए हैं ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद वो कहता है तो फिर ठीक है एंड वो उसको कार दिलाने के लिए लेकर जाता है, जिस पर वो कहती है मेरे पास अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। इस पर वो कहता है हमारे परिवार में करीब 16 ड्राइवर हैं तो तुम्हें कार ड्राइव करने की ज़रूरत भी नहीं है। चलो बताओ इनमें से तुम्हें कौन सी कार पसंद है, जिस पर वो चारों तरफ देखती है और कहती है मुझे नहीं चाहिए। इस पर ये बंदा खुद ही एक कार पसंद कर लेता है और उसको खरीद लेता है। इसके बाद हुओ कियाओ से कहता है बताओ अब तुम्हें कहाँ पर चलना है, जिस पर वो कहती है तुम पहले ही 15 मिलियन खर्च कर चुके हो, अब मुझे और कुछ नहीं खरीदना। इसके बाद हुओ कहता है तो फिर ठीक है सिविल ब्यूरो चलो, वहाँ पर जाने का टाइम हो गया। जिस पर वो कहती है वहाँ क्यों, जिस पर वो कहता है क्योंकि हमें शादी करनी है। इस पर क्या वो कहती है हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर रहे हैं, जिस पर वो कहता है मुझे नहीं लगता कि हम जल्दी कर रहे हैं। जिसके बाद फाइनली इन दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। क्या वो कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इस तरीके से होगी। इस पर वो कहता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 महीना रुक जाओ, मेरी मॉम जब वापस आ जाएंगी तो मैं तुम्हारी एक बहुत ही शानदार शादी करूँगा। इसके बाद मैनेजर इन दोनों को ही कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है। इसके बाद ये दोनों घर पर आ जाते हैं जहाँ पर ग्रैंडमा इनके साथ बहुत ही अच्छे से बात करती है। साथ ही वो कियाओ से भी बहुत ही अच्छे से पेश आती हैं। वो कियाओ से कहती हैं अगर वो तुम्हें परेशान करे तो तुम आकर मुझे बता देना, मैं उसे सज़ा दूंगी। इसके बाद ग्रैंडमा उनसे कहती है अब तुम दोनों की शादी हो चुकी है तो मुझे जल्द से जल्द एक ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। एंड वो उन दोनों को रूम में ले जाकर बिठा देती है ताकि वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन कियाओ तो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है और कहती है मुझे वॉशरूम जाना है, और वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद हुआ को उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है। वो देखता है कि वो बंदी टॉवल में है, ज़मीन पर गिर चुकी है। वो उसको उठाता है तो तभी उसका टॉवल नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो कहता है तो तुम ये जानबूझकर कर रही हो, जिस पर वो कहती है ऐसा नहीं है। इसके बाद वो उसे उठाकर काउंटर पर बिठा देता है और उसको किस करने लगता है। इसके बाद ये बंदा उसे रूम में लेकर आता है और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। कियाओ जब जागती है तो वो हुआओ को ही देख रही थी। हुआओ की भी आंखें खुलती है और वो कहता है क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो ब्लैंकेट से अपने फेस को कवर करने लगती है। इस पर वो उसे उठाकर किस कर लेता है, जिसके बाद वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम हुओ को तैयार होते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर कियाओ भी अपनी डिलीवरी गर्ल वाली ड्रेस पहनकर आती है, जिस पर वो कहता है ये तुम क्या कर रही हो। इस पर वो कहती है तुमने मेरे ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, अब मुझे तुम्हारे पैसे तो चुकाने होंगे। जिस पर वो उसके फेस को टच करते हुए कहता है तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें मुझे कोई पैसे चुकाने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो कहती है ऐसा नहीं है, तुम्हें अपने पैसे वापस लेने होंगे, वो वाकई में बहुत सारे थे। जिस पर वो कहता है तो फिर ठीक है, मैं अपनी कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जॉब का अरेंजमेंट करता हूँ, इससे तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जिस पर क्या वो कहती है लेकिन मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, भला मैं वहाँ जॉब कैसे कर सकती हूँ। जिस पर वो कहता है तुम मेरी वाइफ हो, वहाँ की बॉस हो, भला तुम्हें किसी डिग्री की क्या ही ज़रूरत है।
यही तुम्हारी डिग्री है? ये सुनकर तो वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है। कियाओ वो उसे कहती है तुम किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। जिस पर वो कहता है तुम्हें अपना हस्बैंड बताने में शर्म क्यों आती है? इस पर वो कोई भी जवाब नहीं देती। इस पर वो कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम गॉसिप से डरती हो, लेकिन अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा या फिर डांटेगा तो उसे तुम्हें बताना होगा कि तुम मेरी वाइफ हो। इसके बाद वो उसको कहता है तुम लंच के बाद कंपनी में आ जाना, वैसे भी कल रात के बाद तुम बहुत ज़्यादा थक गई होगी। जिस पर ये शर्माते हुए उसे मारती है और बहुत ही हल्की से स्माइल करती है। अगली सीन में कियाओ कंपनी में जाती है जहाँ पर इसको एक लड़की मिलती है। इसका नाम मैंजी होता है एंड इसका भी आज कंपनी में फर्स्ट डे होता है। जैसे ही ये कियाओ को देखती है तो कहती है लगता है तुम कोई क्लीनर हो, चलो जल्दी से नीचे चली जाओ और अपना काम करो। इस पर वो कहती है मैं कोई क्लीनर नहीं हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे जॉब के लिए आई हूँ। जिस पर मैंगन हंसने लगती है और कहती है तुम्हारी शक्ल देखो, तुम इस कंपनी में जॉब भी नहीं कर सकती। तुम जानती हो ना ये कंपनी कितनी ज़्यादा बड़ी है। इस पर क्या कहती है मेरा एक दोस्त यहाँ काम करता है जिसने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा है। इस पर मैंगन कहती है बकवास करना बंद करो और वो गार्ड्स को बुलाकर उसे वहाँ से बाहर फेंकने को कहती है। इस पर क्या कहती है आज तुम्हारा भी तो फर्स्ट डे है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? जिस पर वो कहती है तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, मैं हुओ की होने वाली वाइफ हूँ। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन थोड़ी सी शॉक हो जाती है। जिस पर वो भी सामने से कहती है लेकिन मैं हुओ की गर्लफ्रेंड हूँ। जिस पर मैंगन हंसने लगती है और कहती है ये क्या वाहियात सा मजाक है, और वो बाकी के लोगों को बुलाकर कहती है ये लड़की यहाँ पर झूठ बोलते हुए कह रही है कि ये हमारे बॉस की गर्लफ्रेंड है। जिस पर सभी लोग हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं ये लड़की गांव से आई है इसलिए बकवास कर रही है, भला कंपनी में आने के लिए इस तरह के झूठ कौन बोलता है। एंड वो उसको कपड़े को लेकर बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं। पर क्या कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही, बल्कि वो ने ही मुझे यहाँ पर बुलाया है और मैं उसे कॉल करके यहाँ भी बुला सकती हूँ। जिस पर सामने से मैंगन कहती है तो चलो कॉल करो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर तक तुम खुद को बचाने के लिए क्या क्या झूठ बोलोगी। जिस पर वहाँ पर खड़े हुए बाकी के लोग कहते हैं दूसरों के लिए परेशानी खड़ी करना बंद करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जिसके बाद ये बंदी फाइनली उसको कॉल करके आने के लिए बोलती है। अब हम हुओ को देखते हैं जो कि मैनेजर से कहता है जाओ जाकर अपनी मैडम को अंदर ले आओ। दूसरी तरफ हम कियाओ को देखते हैं। तभी वहाँ पर मैनेजर वांग आता है और कहता है ये सब क्या हो रहा है। तभी मैंगन कहती है ये लड़की कब से बकवास कर रही है, ये बोल रही है कि यहाँ पर इसको काम पर रखा गया है। जिस पर मैनेजर वांग कहता है आज सिर्फ मिस मैंग को ही काम पर रखा गया है, बाकी किसी को नहीं। एंड वो गार्ड से उसे निकाल देने को कहता है। गार्ड से उसको पकड़ लेते हैं कि तभी यहाँ पर मैनेजर आ जाता है और उनको रुकने को कहता है। जिसके बाद मिस्टर वांग उनसे कहते हैं दरअसल ये गरीब लड़की यहाँ पर हमें परेशान कर रही है, मैं सिर्फ इसको बाहर फेंकवा रहा हूँ। इस पर तो मैनेजर उसे एक ज़ोरदार तमाचा मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। इस पर सामने से मैंगन कहती है मुझे लगता है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जो तुम इसे यहाँ पर बचाने के लिए आए हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं मिस्टर हुओ की होने वाली वाइफ हूँ और जल्दी से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी और तुम्हारी इन सारी चीज़ों को भुला दूंगी। वैसे ये बात बहुत ही ज़्यादा गलत है कि तुम इस तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर जॉब दिला रहे हो। इस पर तो मिस्टर वांग भी भड़कते हुए मैनेजर से कहते हैं तो ये आपकी गर्लफ्रेंड है जिसको आप इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये सारी बातें मैनेजर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में सुन रहा था। एंड वो मैंगन से कहता है बकवास करना बंद करो, जिसके बारे में तुम बोल रही हो वो मिस्टर हुओ की वाइफ हैं और वो मिसेज हुओ हैं। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन मैंगन सामने से कहती है बकवास करना बंद करो। सब लोग जानते हैं कि मिस्टर हुओ को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ और अमीर लड़कियां उनके आजू बाजू भटकती रहती हैं, भला वो इस तरह की गरीब लड़की को भाव क्यों देंगे। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो ताकि तुम इसे यहाँ पर जॉब दिलवा सको। तभी कियाओ मैनेजर से पूछती है कि मिस्टर हुओ कहाँ पर हैं। जिस पर वो कहता है दरअसल वो एक मीटिंग में है इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। तभी मियांग मिस्टर वांग से कहती है आप इस लड़की को यहाँ से बाहर फेंक दीजिए, अगर कुछ होगा तो मैं हैंडल कर लूँगी। जिस पर उसकी तरफ बढ़ने लगता है पर मैनेजर उसे रोक देता है। इस पर यह बंदी सामने से कहती है तुम अच्छे से जानते हो कि मैं हुओ परिवार की होने वाली बहू हूँ। चलो इस बात को साइड रखते हैं, मैं बाई परिवार की बेटी हूँ। मैं सिर्फ एक कॉल करूँगी और तुम्हें अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। जिस पर वो गुस्से में सामने से कहता है मैं मिस्टर हुओ के लिए काम करता हूँ
एंड उनके ऑर्डर पर ही मैं यहाँ पर उनकी वाइफ को रिसीव करने के लिए आया हूँ। मैं भला तुम लोगों की बकवास क्यों सुनूं। तभी यहाँ पर एक शाओ नाम का लड़का आता है, जो आते ही मैनेजर से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेंगिन के साथ इस तरीके से बात करने की। तुम अच्छे से जानते हो कि वो हुओ परिवार की होने वाली बहू है और इतने अमीर परिवार की बेटी है। एंड वो मैनेजर को टच करता है, जिस पर मैनेजर उसके हाथ को झटक देता है और फिर वो मेंगिन से कहता है, इस जन्म में तो तुम कभी हुओ परिवार की बहू नहीं बन पाओगी। जिस पर वो पूरी तरीके से चिढ़ जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे शराब देने की, वो भी सिर्फ ऐसी लड़की के लिए जो कि एक कचरे के जैसी है। इसके बाद तो मेंगिन भी गुस्से में कहती है, मैं अभी कॉल करती हूँ। और वो मैनेजर को जॉब से निकलवाने और साथ ही कियाओ को भी जॉब से निकलवाने की धमकी देती है। वो कहती है, मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मरवाकर बाहर निकलवा दूंगी। इस पर शाओ भी बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहा होता है कि तभी यहाँ पर वो आ जाता है। उसको देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वो सीधा कियाओ के पास आता है और कहता है, बेबी तुम्हें क्या हुआ। जिस पर वो कहती है, ये सब लोग मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, साथ ही मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं मैनेजर की गर्लफ्रेंड हूँ और मैनेजर ने अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाया है। जी ये सुनकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या ये वाकई में मिस्टर हुओ की गर्लफ्रेंड है, बिकॉज़ उन्होंने उसे बेबी कहा है। जिसके बाद वो गुस्से में सबकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई। इस पर मिस्टर वांग तो उनके सामने घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं, मेरी एक 80 साल की बूढ़ी माँ है और करीब 30 साल का एक बेटा है। मैं उन सबको पाल पोसता हूँ। घर में इकलौता मैं ही कमाने वाला इंसान हूँ। जिस पर मैनेजर वाज लाइक, ये तुमने पहले क्यों नहीं सोचा। एंड वो कहता है, तुम्हें जॉब से फायर कर दिया गया है। और वो गार्ड्स को बुलाकर उसे बाहर निकलवा देता है। जिसके बाद वो मेंगिन की तरफ देखता है तो वो कहती है, तुम इस तरीके से मुझे सबके सामने शर्मिंदा कैसे कर सकते हो। जिस पर वो उसकी और शाओ की तरफ उंगली करते हुए कहता है, तुम दोनों को भी जॉब से फायर किया जाता है, कोई जल्दी से आकर इन्हें बाहर निकालो। इसके बाद वो कियाओ को लेकर जाने लगता है कि तभी ये बंदी पीछे से कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जिस पर वो कहता है, इसे मेरी दया समझो कि मैं तुम लोगों को सामान पैक करने का मौका दे रहा हूँ और अगली बार अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हुआओ कियाओ को अपने केबिन में लेकर आता है, लेकिन वो उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है। जिस पर वो उसके पास आकर कहता है, तुम अपने नए कपड़े क्यों नहीं पहनती हो। जिस पर वो कहती है, मुझे डर है कि वो गंदे हो जाएंगे और ड्राई क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। जिस पर वो कहता है, तुम हो परिवार की बहू हो, हमारे पास बहुत ही सारा पैसा है, इनफैक्ट इतना कि अगर मैं पूरी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहूँ तो मैं ख़त्म नहीं कर सकता, तो तुम्हें पैसों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन हमारा हीरो से किस कर लेता है और तभी यहाँ पर मैनेजर आ जाता है। वो ये सब देखकर कहता है, मैंने कुछ भी नहीं देखा और चला जाता है। जिसके बाद कियाओ भी कहती है, मुझे काम पर जाना है और वहाँ से चली जाती है। अब हम मेंगिन और शाओ को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर शाओ कहता है, आपने तो कहा था कि आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। जिस पर मेंगिन कहती है, मिस्टर हुओ की मॉम ने तो मुझसे यही कहा था कि मैं उनके होने वाली बहू हूँ, लेकिन तुम ही बताओ कि वो अपनी माँ के खिलाफ कैसे जा सकता है। जिस पर शाओ सामने से कहता है, लेकिन अब हुओ ग्रुप पूरी तरीके से हुओ को सौंप दिया गया है, कभी कभी तो मेरी माँ भी उसके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती। जिस पर वो कहती है, हमें सिर्फ पहले ये करना होगा कि हम उस लड़की को यहाँ से बाहर निकाल दें। और तभी इस बंदी की नज़र कियाओ पर पड़ जाती है और ये जल्दी से उसके पीछे भाग कर जाती है। वो कॉफ़ी लेकर जा रही थी, ये बंदी उसको धक्का देती है, जिससे कॉफ़ी एक आदमी के ऊपर गिर जाती है। जिसके बाद ये बहुत ही अच्छी बनते हुए कहती है, क्या तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुमने क्लाइंट के ऊपर कॉफ़ी गिरा दी है, तुम कितनी ज़्यादा पागल हो, तुमसे ज़रा भी काम नहीं होता। जिस पर ये बंदी जल्दी से उनसे माफ़ी मांगने लगती है। जिसके बाद बिजनेस डिपार्टमेंट की हेड उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में चिल्लाना शुरू कर देती है। इसके बाद कियाओ जल्दी से टिश्यू पेपर उठाकर मिस्टर लेनिन के कपड़े साफ करने लगते हैं, लेकिन वो उसको धक्का देकर कहते हैं, आखिर ये लड़की है कौन। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर तो उसे जानती ही नहीं थी, इसलिए वो कहती है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तभी पीछे खड़ी हुई मेंगिन कहती है, आपको इसे ऐसे धमकाना नहीं चाहिए, मैंने सुना है इसकी बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। इस पर तो वो गुस्से में कहती है, इसकी बैकग्राउंड कोई भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तभी मिस्टर लेनिन कहते हैं, पता नहीं आपकी कंपनी कैसे लोगों को हायर करती है, मुझे लगता है कि मुझे इस बिज़नेस के बारे में दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो मुझे सारे
कॉपरेशन प्लान कैंसिल करने होंगे। इस पर तो प्रोजेक्ट हेड और भी ज़्यादा गुस्से में भड़क जाती है और वो कहती है मैं तुम्हें अभी जॉब से फायर करती हूँ। तभी यहाँ पर शाओ भी आ जाता है और कहता है क्या तुमने नहीं सुना कि तुम्हें जॉब से फायर कर दिया गया है, तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। एंड वो उसको धक्का देता है, वो गिरने वाली होती है कि मिस्टर हुओ यहाँ पर आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। उसको देखते ही तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है किसकी हिम्मत हुई इसको धमकाने की। जिस पर प्रोजेक्ट हेड जल्दी से कहती है दरअसल इस लड़की ने इनके ऊपर कॉफ़ी गिराई है। इस पर वो कहते हैं तो तुम कौन होती हो ये सब करने वाली। और वो गुस्से में कहता है मैं अभी मिस्टर लिनिन के साथ जितने भी प्रोजेक्ट है सभी कैंसिल करता हूँ। इस पर तो सभी शॉक हो जाते हैं। इस पर प्रोजेक्ट मैनेजर कहती है आप ऐसा नहीं कर सकते, हमें बहुत सारा नुकसान होगा। जिस पर वो कहता है सिर्फ 10 मिलियन का, ये मेरे लिए बहुत मामूली है। तभी मेंगन कहती है सिर्फ 10 मिलियन नहीं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ते हैं तो आपको दुगना पैसा देना होगा और आप नहीं जानते कि इससे कंपनी को कितना ज़्यादा नुकसान होगा। जिस पर वो कहता है तुम फिर से बीच में बोल रही हो। इस पर वो कहती है इस बार मेरी गलती नहीं है और वो कियाओ पर चिल्लाते हुए कहती है तुम कुछ बोलोगी या नहीं। जिस पर ये बंदी भी कहती है दरअसल ये मेरी गलती है। इस पर वो कहता है तुम्हें इस मैटर में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगा। इसके बाद वो मिस्टर लेनिन को वहाँ से दफ़ा हो जाने को कहता है। इसके बाद मेंगन कहती है मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी। जिस पर वो सामने से कहता है तुम्हें क्या मैं बेवकूफ़ लगता हूँ, मुझे नहीं पता कि तुमने ही कियाओ को पीछे से धक्का दिया था। ये सुनकर तो वो शॉक हो जाती है। इस पर कियाओ कहती है तुम्हें कैसे पता। जिस पर वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर नज़र नहीं रखता, मैं पूरा टाइम तुम पर नज़र रखता हूँ ताकि तुम्हारा ध्यान रख सकूँ। इसके बाद वो उन दोनों को वहाँ से दफ़ा हो जाने को कहता है। अब हम इन दोनों को उनका सामान ले जाते हुए देखते हैं और इनका दोनों का ही मूड बड़ा ख़राब था। और तभी मेंगन की नज़र कियाओ और हुओ पर पड़ जाती है जो कि एक दूसरे को किस कर रहे थे, जिससे तो इसका मूड और ख़राब हो जाता है। इसके बाद ये दोनों रूम में आ जाते हैं जहाँ पर कियाओ वो उसे कहती है जो तुमने आज किया आज के बाद कभी नहीं करना। इस पर वो उसके पास आता है और कहता है तुम मुझे इस तरीके से रोक नहीं सकती। एंड वो उसको किस कर लेता है। इसके बाद वो कियाओ को घर पर लेकर आता है और आते ही किस करना शुरू कर देता है। और तभी यहाँ पर हुओ की मॉम आ जाती हैं। जैसे ही वो ये नज़ारा देखती हैं तो गुस्से से पागल हो जाती हैं। इसके बाद तो वो कियाओ को डांटना शुरू कर देती है। वो कहती है तुम भले ही कितने ही ब्रांडेड कपड़े पहन लो लेकिन गरीबी की स्मेल तुमसे आती रहेगी। एंड वो अपने बेटे को भी बहुत ही ज़्यादा डांटती है। जिस पर वो कहता है हम दोनों शादी कर चुके हैं। एंड उनको अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है लेकिन वो तो उसको फाड़ देती हैं और बहुत पागलों की तरह चिल्लाती हैं। और तभी यहाँ पर मेंगन भी आ जाती हैं। उसको देखकर तो वो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर उसकी माँ तुरंत कहती है मैंने इसे यहाँ पर बुलाया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको कंपनी से बाहर निकालने की, मेरे कहने पर ही ये कंपनी में गई थी। इसके बाद वो कियाओ को अपने रूम में बुलाती है और अपनी मसाज करने को कहती है। जिसके बाद वो मसाज करती है जो कि उसकी मॉम को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और वो अपने मन में सोचती है मैंने सोचा नहीं था कि ये इस काम में इतनी ज़्यादा बेहतर होगी। इस मौके का फ़ायदा उठाकर मेंगन हमारे हीरो के पास स्टडी रूम में सूप लेकर पहुंच जाती है। जिस पर वो उसे वहां से दफ़ा हो जाने को कहता है। इस पर वो कहती है मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत से बनाया है, मेरे हाथ पर भी चोट लग गई। एंड वो जानबूझकर गिरने का बहाना करती है लेकिन वो साइड में हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद ये बंदी इससे चिपकना शुरू कर देती है। जिस पर वो गुस्से में उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। जैसे ही वो बाहर आती है तो उसको हुओ की मॉम मिल जाती है और वो उन्हें बताने लगती है कि हुओ ने उसे रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर हमारी हीरोइन भी मौजूद होती है। तभी हुओ भी यहाँ पर आ जाता है और वो अपनी मॉम के ऊपर भड़क जाता है। वो कहता है अगर आपने ऐसा आज के बाद किया तो अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद उसकी मॉम कियाओ पर भड़कते हुए कहती है तुमने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया। एंड वो उसको गरीब बोलती हैं। बाय द वे इसकी मॉम मुझे कियाओ से ज़्यादा गरीब लग रही हैं बिकॉज उनका हुलिया वैसा। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद कियाओ बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है। वो उसको अपने पास बुलाकर पूछता है क्या हुआ। जिस पर वो सामने से कहती है चलो हम डाइवोर्स ले लेते हैं। ये सुनकर वो बंदा शॉक हो जाता है और कहता है ये तुम क्या बोल रही हो। जिस पर वो कहती है चलो डाइवोर्स लेते हैं बिकॉज अगर तुम्हारी मॉम राज़ी नहीं होगी तो हमारी शादी अच्छी नहीं रहेगी, तो डाइवोर्स ले लेते हैं। जिस पर वो उसे समझाता है कि वो अपनी मॉम को मना लेगा और आज के बाद वो इस तरीके की बात न करे।
इसके बाद हम मेंगिन और हुओ की मॉम को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों यही सोच रही थी कि इन दोनों को कैसे अलग करेंगे। हुओ की मॉम मेंगिन से कुछ सोचने को कहती है, जिस पर वो कहती है मेरे पास एक अच्छा तरीका है, एंड वो उनके कान में अपना आइडिया बता देती है। इसके बाद हम हुओ की ग्रैंड मदर की बर्थडे पार्टी देखते हैं, जहाँ पर जियोन अपने पेरेंट्स के साथ आती है। वो कहते हैं हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, जिस पर वो कहती है आज हम यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी काम करने के लिए आए हैं, एंड वो उनको अपना प्लान बताती है। के बाद ये तीनों बर्थडे पार्टी के अंदर आ जाते हैं। तभी यहाँ पर मेंगिन भी आ जाती है। शाओ भी यहाँ पर मौजूद होता है और वो मेंगिन से कहता है तो क्या वाकई में तुम मिसेस हुओ हो, जिस पर वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल हूँ। जिस पर बाकी के लोग कहते हैं हमने सुना है कि उन्होंने किसी और से शादी की है, जिस पर ये बंदी कहती है दरअसल उसने जिससे शादी की है वो तो एक विधवा है। जिस पर वहाँ पर खड़ी हुई दो औरतें कहती है वो लड़की तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। तभी मेंगिन कहती है मैं सच कह रही हूँ, वो विधवा है और पता नहीं उसके कितने बॉयफ्रेंड हैं, एंड मैं ये एकदम सच कह रही हूँ। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मैं यहाँ पर तुम्हें उसके पेरेंट्स और उसकी बहन से मिलवाती हूँ। और तभी सबके सामने जो ऑन आती है और बताती है इन्होंने एकदम सही कहा है, वो एक विधवा है, मैं उसकी बहन हूँ, मैं कुछ झूठ नहीं बोलूँगी और मैं उसे बचपन से जानती हूँ। दरअसल उसके 10 से ज़्यादा बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और करीब 7 बार उसने अपना एबॉर्शन करवाया है। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वो यहाँ पर कहती है स्कूल टाइम में भी उसका एक पति था, जिसके बाद उसने अपनी स्टडी छोड़ी। उसका कहना था कि उसकी माँ बीमार है, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उसने अपनी स्टडीज छोड़ दी थी। इसके बाद हम कियाओ को उसकी मदर इन लॉ के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो कहती है तुम कैसी बहू हो, अगर मेरा बैग भी नहीं पकड़ सकती। एंड वो उसको अपना बैग पकड़ा देती है, जिसके बाद ये दोनों अंदर आ जाती हैं। उसके अंदर आते ही तभी उसको बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। शाओ कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बर्थडे पार्टी में आने की, तुम्हें इन्विटेशन किसने दिया। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हुओ कियाओ से कहता है तुम इस बर्थडे पार्टी में ज़रूर जाओगी, तुम मेरी वाइफ हो, अगर तुम्हें कोई डांटे या धमकाए तो तुम बेझिझक उनसे कुछ भी बोल सकती हो। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर ये बंदी शाओ से कहती है मैं हुओ परिवार की बहू हूँ, इसलिए यहाँ पर आई हूँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की। जिसके बाद शाओ सामने से कहता है तुम बहुत ही बेशर्म और गिरी हुई लड़की हो। मेंगिन भी कहती है तुम्हारी सच्चाई हम सबके सामने आ चुकी है, तुम्हारी बहन और तुम्हारे परिवार वालों ने सब कुछ बता दिया। इसके बाद यहाँ पर उसकी बहन बोलती है ये 7 बार अपना एबॉर्शन करवा चुकी है और इसके 10 से भी ज़्यादा बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। जिसके बाद उसकी मदर इन लॉ उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। वो कहती है तुमने हमारे घर की बेइज्जती करके रख दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को इस तरह से धोखा देने की। जिस पर वो सभी से रो रो कर कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। पर तभी मेंगिन सामने से कहती है स्कूल टाइम में तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम सन था। जिस पर वो कहती है वो सिर्फ मेरा दोस्त था, लेकिन मैंने स्कूल छोड़ दिया, जिसके बाद मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन तभी उसकी बहन कहती है तुमने स्कूल छोड़ दिया था बिकॉज तुम प्रेग्नेंट हो गई थी और फर्स्ट टाइम उसी के साथ तुमने अपना रिलेशन बनाया था। जिसके बाद वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। पर तभी मेंगिन कहती है वो लड़का अभी दरवाजे के बाहर ही खड़ा है, मैं उसको बुला देती हूँ, वो सबके सामने सच्चाई बता देगा और सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस पर कियाओ अपनी मदर इन लॉ से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और वो उनका हाथ पकड़ती है। जिस पर वो उसका हाथ झटकते हुए कहती है क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है कि वो हमें सच्चाई बता देगा, अगर तुम सच्ची हो तो डर क्यों रही हो। एंड वो उसे अंदर बुलाने को कहती है। जिसके बाद सन अंदर आता है और आते ही वो कियाओ का हाथ पकड़ लेता है। वो कियाओ से कहता है मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। जिस पर वो कहती है मैं इस लड़के को नहीं जानती, ये तो सन है भी नहीं। पर वो कहता है झूठ बोलना बंद करो, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुमने तो मुझसे शादी भी की है। पर ये बंदी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब लोग मिलकर झूठ बोल रहे हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, लेकिन यहाँ पर खड़े हुए सभी लोग उसके ऊपर इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। जिसके बाद तो उसकी मदर इन लॉ कहती है तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। और तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की। उसके आते ही उसकी मॉम कहती है तुम एकदम सही टाइम पर आए हो, ज़रा देखो इस लड़की के कुकर्म। जिसके बाद मेंगिन कहती है तुम्हारे से पहले इसकी ज़िंदगी में बहुत सारे लड़के हुआ करते थे और ये 7 बार एबॉर्शन करा चुकी है। जिस पर वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी सन कहता है मैं ही वो लड़का हूँ जिसके साथ इसने फर्स्ट टाइम रिलेशन बनाया था। इस
इस पर क्या हुआ उसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। जिस पर वो उसके फेस पर हाथ रखते हुए कहता है मुझे तुम पर ट्रस्ट है। लेकिन तभी उसकी बहन कहती है तुम इस पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हो। शाओ भी बोलता है ये लड़की एक नंबर की झूठी है, तुम्हें इसकी बातों में इस तरह से नहीं आना चाहिए। तभी सन भी बोलता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, याद करो 8 साल पहले 10 तारीख को हम लोग इस स्ट्रीट के पास वाले एक होटल में गए थे, और अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। एंड वो अपने पॉकेट में से एक हैंकी निकालता है जिस पर रेड कलर का ब्लड लगा हुआ था, मतलब ब्लड रेड कलर का ही होता है बट ब्लड लगा हुआ था, और वो कहता है ये है वो प्रूफ। ये देखकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और इसके बारे में बहुत बहुत बुरी बातें बोलना शुरू कर देते हैं, जिस पर ये बंदी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तभी वो कहता है उसने फर्स्ट टाइम मेरे साथ ही रिलेशन बनाया था, जिस पर पीछे से उसकी सौतेली माँ कहती है लगता है तुम गलत फहमी में जी रहे हो, वो इसलिए था बिकॉज उसने अपनी सर्जरी कराई थी, और अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो ये देखो रिपोर्ट। और वो अपने हैंडबैग में से एक रिपोर्ट लेकर उसे दिखा देती है। ये देखकर तो हमारे हीरो को थोड़ा सा गुस्सा आता है। तभी उसकी मॉम भी उसके हाथ से रिपोर्ट लेती है और कहती है इस पर तो डॉक्टर गाओ के सिग्नेचर हैं, वो तो बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं। उसके बाद सभी बोलना शुरू कर देते हैं और डॉक्टर की बहुत सारी तारीफें करते हैं। तभी हमारा हीरो कहता है मैं इस पर अभी भी यकीन नहीं करता, जिस पर मेगन कहती है तो फिर मैं डॉक्टर को ही यहाँ पर बुला देती हूँ। और तभी यहाँ पर डॉक्टर गाओ आ जाते हैं। वो आकर कहते हैं करीब 3 महीने पहले ये लड़की मेरे पास आई थी, उस दिन 9 तारीख थी और करीब 3 घंटे तक सर्जरी चली थी, मैंने खुद अपने हाथों से ही सर्जरी की थी। एंड ये बंदा यहाँ पर भर भर कर झूठ बोलना शुरू कर देता है, जिसके बाद हुओ की मॉम कहती है इस लड़की को यहाँ से दफा कर दो। पर तभी हमारा हीरो रोक देता है और वो डॉक्टर से कहता है क्या वाकई में आपने सर्जरी की थी, जिस पर वो कहता है हाँ। इस पर वो कहता है लेकिन आप इसकी मॉम की ब्रेन की सर्जरी करने के लिए क्यों आए थे। ये सुनकर तो डॉक्टर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो कहता है जिस हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं आप तो उस हॉस्पिटल में काम भी नहीं करते, और रही डॉक्टर गाओ की बात तो मैं डॉक्टर गाओ को ही बुला देता हूँ। और तभी वहाँ पर रियल वाले डॉक्टर गाओ आते हैं। वो जैसे ही उस डॉक्टर को देखते हैं तो कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बिकॉज वो उनका जूनियर डॉक्टर हुआ करता था। जिस पर वो कहता है दरअसल मैं यहाँ पर गवाही देने आया था। इसके बाद उन्हें रिपोर्ट दिखाई जाती है और वो कहते हैं उस टाइम पर वहाँ पर एक सर्जरी तो हुई थी लेकिन मैं नहीं जानता कि ये वही लड़की है। तभी शाओ कहता है तुमने सुना ना, इन्होंने कहा वहाँ सर्जरी हुई थी, अभी भी तुम इस लड़की पर यकीन करोगे। जिस पर वो कहता है डॉक्टर की बात कंप्लीट होने दो। डॉक्टर गाओ कहते हैं दरअसल मैं सीसीटीवी फुटेज मंगवा देता हूँ, और पर तभी उन्हें पता चलता है सीसीटीवी फुटेज मिटा दी गई है। जिसके बाद तो मेगन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है आपके पास कोई भी सबूत नहीं है और आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन तभी उन्हें फोन आता है कि वो फुटेज रिकवर हो गई है और उन्हें भेज दी गई है। जिसके बाद वो फुटेज देखी जाती है और सच्चाई सबके सामने आ जाती है। इसके बाद हमारा हीरो उन पर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था। इस पर वो डॉक्टर उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है, साथ ही सन भी घुटनों पर बैठ जाता है। डॉक्टर कहता है मुझे करीब 3 मिलियन मिले थे ऐसा करने के लिए, मुझे शाओ ने पैसे दिए थे। सन भी कहता है मुझे करीब 10 लाख मिले थे और मुझे शाओ ने पैसे दिए थे। साथ ही वो उन्हें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी दिखाते हैं, जिस पर मैनेजर कहता है ये पैसे शाओ के अकाउंट से ही ट्रांसफ़र किए गए हैं। इस पर तो शाओ बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और भीख मांगने लगता है कि वो उन्हें माफ़ कर दे। लेकिन हमारा हीरो उन्हें वहाँ से दफ़ा हो जाने को कहता है और बाहर निकलवा देता है। इसके बाद तो हुआ कि मॉम भी एक्टिंग करते हुए हमारी हीरोइन से माफ़ी मांगने लगती हैं। तभी यहाँ पर हुआ की ग्रैंड मदर आ जाती हैं और वो कहती हैं ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पर इतना शोर क्यों है। और वो हमारी हीरोइन से पूछती है कि वो रो क्यों रही है। जिस पर क्या वो कहती है मुझे कुछ भी नहीं हुआ, सारा मैटर सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हुओ की मॉम अपनी सास को एक प्यारा सा तोहफा देती हैं जिसमें एक हेयर क्लिप होता है और वो कहती है मैंने इस पर करीब 2 बिलियन खर्च किए हैं। जिस पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी मेगन कहती है पर ये तो नकली है। ये सुनकर तो सभी चौंक जाते हैं और वो कहती है मैं देखकर ही बता सकती हूँ ये नकली है। जिस पर वो कहती है मैं भला इन्हें नकली तोहफा क्यों दूंगी। इस पर मेगन कहती है शायद ये आपने नहीं किया, आपको कोई परेशान कर रहा है, क्या आपने अपना बैग किसी को दिया था। जिस पर वो कहती हैं हाँ मैंने सिर्फ अपनी बहू को दिया था। जिसके बाद वो कियाओ पर चिल्लाना शुरू कर देती हैं और वो उस पर चोरी का काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगाती है। जिस पर उसकी सास उसे एक तमाचा मारती है। वो कहती है आप मुझे क्यों मार रही हैं। इस पर वो उसे
लगातार 2 थप्पड़ मारती हैं, जिसके बाद हुओ की मॉम तो एकदम शांत पड़ जाती है। इसके बाद हुओ सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें मेंगिन चुपचाप जाकर उन दोनों बॉक्सेस को चेंज कर देती है, जिसके बाद मेंगिन को वहां से बाहर निकलवा दिया जाता है। कियाओ के सौतेले माँ बाप भी वहाँ से जाने वाले होते हैं, लेकिन जियोन उन्हें रोक लेती है और कहती है मेरे पास एक लास्ट हथियार बचा है, अब देखना मैं कौन सी चाल चलूंगी। और वह सभी के सामने कहती है दरअसल मैं प्रेग्नेंट हूँ और हुओ के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर तो सभी शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो कहता है कि कब हुआ, क्या तुम मुझे बताओगी। जिस पर वो कहती है तुम करीब 1 महीने पहले होटल में गए थे, और वो टाइमिंग भी बताती है। जिस पर वो कहता है हाँ मैं गया था। तो इससे ये कब साबित होता है। और तभी उसकी माँ कहती है क्या ये सच है, तो फिर तुम्हें इससे शादी करनी चाहिए, तुम्हें इस लड़की को छोड़ देना चाहिए और जोआन से शादी कर लेनी चाहिए, बिकॉज ये हमारे परिवार की परंपरा है। जिस पर उसकी सास कहती है हाँ इसी तरीके से, इसी परंपरा में फंसाकर तुमने मेरे बेटे से शादी की थी। इसके बाद यहाँ पर फर्टिलिटी टेस्ट करवाने की बात की जाती है, जिस पर हमारा हीरो मैनेजर से इसकी तैयारी करने को कहता है। इसके बाद बातों ही बातों में जोआन की मॉम जोआन को धक्का दे देती है, जिससे वो गिर जाती है। जल्दी से वो की मॉम उसके पास जाकर उसे उठाती है और कहती है इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। इस पर वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, जिसके बाद वो उसे खुद ही लेकर जाने लगती है। पीछे से हमारा हीरो हमारे हीरोइन को लेकर जा रहा होता है कि तभी सामने से मेंगिन एक बोतल लेकर आती है और जोर से फेंक कर मारती है, जो कि हमारी हीरोइन के सर पर लग जाती है। मेंगिन से डर कर जोआन भी हुओ की मॉम को आगे धक्का दे देती है ताकि उनके सर पर ही बोतल फूटे। जिसके बाद तो वो उसके ऊपर भड़क जाती है और कहती है तुम कितनी ज्यादा बेशरम हो, तुमने मुझे आगे धकेल दिया। इस पर वो कहती है दरअसल मुझे अपने बच्चे की फिक्र थी। इस पर वो कहती है भाड़ में जाए तू, भाड़ में जाए तेरा बच्चा, तू तो मुझे ही मार डालेगी। वो भी यहाँ पर डॉक्टर्स को बुलाने को कहता है। फाइनली यहाँ पर डॉक्टर्स आ जाते हैं। डॉक्टर हमारी हीरोइन को चेक कर रहे होते हैं, तभी कियाओ जल्दी से हुओ को हाथ पकड़ लेती है एंड वो उसे उसके निकनेम से बुलाती है। ये सुनकर तो वो बंदा शॉक हो जाता है और कहता है तुमने क्या कहा। इस पर वो कहती है दरअसल 8 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें मेरी याददाश्त चली गई थी। ये सुनकर तो हुओ की मॉम भी शॉक हो जाती है और कहती है क्या ये वही लड़की है जिसने 8 साल पहले तुम्हारी जान बचाई थी। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जिस लड़की के बारे में हमारा हीरो अक्सर सोचा करता था वो और कोई नहीं बल्कि कियाओ थी। ये दोनों ही स्कूल में एक साथ थे और एक दूसरे को डेट कर रहे थे। ये लोग रोड पर घूमने जा रहे थे कि तभी एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें हमारी हीरोइन हमारे हीरो को बचाती है और उसके सर पर चोट लग जाती है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पर मैनेजर आता है रिपोर्ट लेकर। हमारा हीरो पहले उस रिपोर्ट को देखता है। जॉन के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे, पर वो कहता है लो अपनी आंखों से रिपोर्ट देखो। वो देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो आगे का पेज पलटते हैं तो खुशी से पागल हो जाते हैं और कहते हैं ये बच्चा 100% तुमसे मैच करता है। ये सुनकर हमारी हीरोइन थोड़ी सी शॉक होती है। ग्रैंड मदर भी हो से कहती है ये सब क्या चल रहा है। जिस पर वो कियाओ के डैड की तरफ देखते हुए कहता है आंखें खोलकर ठीक से पढ़ बे अंधे। जिस पर वो पढ़ता है तो उसमें लिखा था जोआन का बच्चा मिस्टर जिंग से 100% मैच करता है। जिस पर वो कहता है मिस्टर जिंग है कौन। इस पर तो उसकी दादी हंसने लगती हैं। हुओ की मॉम भी शॉक हो जाती है। वो कहता है आखिर ये है कौन। जिस पर वो कहती हैं वो मेरे पोते का अंकल है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। मैनेजर कहता है वो करीब 80 साल के हैं और उस दिन होटल में हम उन्हीं से मिलने गए थे और वहाँ से तुरंत निकल गए थे। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है उनके जाने के बाद। यहाँ पर जोआन आती है और क्योंकि वहाँ पर अंधेरा था तो इसने इस मौके का फायदा उठाया था। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। मैनेजर कहता है वो करीब 80 साल के हैं, तुमने उनके साथ जबरदस्ती की जिससे उन्हें लकवा मार गया है। अब तो पहले तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। जिसके बाद तो ये सदमे में वहीं पर बैठ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद हुओ की मॉम भी हमारी हीरोइन से माफ़ी मांगती है। ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।